Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of electromagnetic field theory, we will discuss about motion of charged particle third. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में हम आवेशित कण की गति तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। So here we will discuss about electron motion in a transverse uniform electric field or electric field as a deflecting field। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में अध्ययन करेंगे या विद्युत क्षेत्र विक्षेपक क्षेत्र के रूप में electron can enter into transverse electric field in two directions. Either it enters in electric field horizontally or it will enter into an electric field from any direction. तो अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से प्रवेश कर सकता है। वह विद्युत क्षेत्र की क्षैतिज दिशा में प्रवेश करे या फिर विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करे। तो जब इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है तो उसकी स्टडी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में की थी। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो यहां पर हम जब इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करता है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो दीज आर आवर एक्सेस। यहां पर हमने प्लेट ए डैश दिखाई है जिसको नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश हमने प्रदान किया है एंड दिस इज आवर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो धनावेशित प्लेट बी बी डैश है जबकि ऋणावेशित प्लेट ए डैश है। सिंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज सो इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम बी बी डैश टू ए डैश। चूंकि विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है इसलिए यह विद्युत क्षेत्र प्लेट बीबी डैश से ए डैश की ओर होगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। लेट एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माना एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E में वेग v से विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में कोण 90 माइनस थीटा बनाते हुए प्रवेश करता है। सो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में वेग v से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। नाउ the force on charge particle F is equal to QE। चूंकि आवेशित कण पर लगने वाला बल F equal to QE तो बिंदु P पर यदि वेग का क्षैतिज घटक Vx तथा ऊर्ध्वाधर घटक Vy हो, let the component of velocity v at point P along x direction is Vx and along y direction is Vy. So its horizontal component is Vx and vertical component is Vy. At point Q, the horizontal component of velocity is Vx dash and vertical component is Vy dash। माना बिंदु Q पर
इलेक्ट्रॉन के वेग का क्षैतिज घटक vx डैश है, जबकि इसका ऊर्ध्वाधर घटक vy डैश है। The force on electron along y direction due to electric field, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर y दिशा में लगने वाला बल F is equal to E into E. This E is actually the charge of electron, whereas capital E is the strength of electric field. यहाँ small e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जबकि कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Now, acceleration on electron along y direction. y दिशा में इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A is equal to E by m, because from Newton's second law F is equal to ma, और यहां पर F equal to E है, so ma is equal to E, so A is equal to E upon m. So this will be the acceleration on electron along y direction. इलेक्ट्रॉन पर y दिशा में लगने वाला त्वरण A equal to E by m होगा। The motion of electron in this condition will be same as that of motion of a ball under the influence of gravitational field of earth. इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति ठीक उसी प्रकार होगी जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में बॉल की गति होती है। तो जैसे आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो बॉल का जो पथ होगा, आपने यहां से फेंका है तो बॉल इस दिशा में गति करेगी। इसी प्रकार यहां पर हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति भी ठीक उसी प्रकार होगी जैसी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी बॉल की गति होती है। This is two-dimensional motion and hence the motion of electron will be parabolic. यह द्विविमीय गति है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति परवलयाकार होगी। तो अभी हमने दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इस टाइप से होगा। So this is the parabola and hence the motion of electron under the influence of transverse electric field. When electron enters into the transverse electric field from any direction will be a parabolic. अतः जब इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा से अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति परवलयाकार होगी। As the electron moves in upward direction, then the horizontal component of velocity, that is Vx, remains same, but its vertical component, that is Vy, decreases. जब इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है तो इसके वेग का क्षैतिज घटक अर्थात Vx का मान वही रहता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात Vy का मान घटता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है तो ये था। पॉइंट P की बात करें तो ये Vx और ये Vy। पॉइंट Q की बात करोगे, यहां पर हमने Vx डैश लिया था और यहां पर Vy डैश लिया था। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है तो इसके वेग का क्षैतिज घटक समान रहता है, तो Vx एंड Vx डैश दोनों सेम होंगे, जबकि इसका ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात Vy एंड Vy डैश हमारे डिफरेंट होंगे। At apex or maximum height, Vy equal to 0, and after it particle reverses its direction and starts to drop down. उच्चतम ऊंचाई पर, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है इसका वेग कम होता जाता है, उच्चतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाता है और इसके बाद में ये वापस नीचे की ओर आता है। तो उच्चतम ऊंचाई पर Vy इक्वल टू 0 तथा इसके पश्चात कण
अपनी दिशा बदल देता है तथा नीचे की ओर गिरने लगता है। नाउ लोकस ऑफ पार्टिकल, कण का बिंदु पथ। When electron coming down, its velocity again starts to increase. जब इलेक्ट्रॉन पुनः नीचे की ओर गिरता है तो इसका वेग बढ़ने लगता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ फेंका है तो धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा, उच्चतम ऊंचाई पर यह शून्य हो जाएगा। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन पुनः नीचे की ओर गति करता है तथा इसका वेग बढ़ने लगता है। सो पॉइंट पी की हम बात करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v and it is making an angle theta with horizontal direction. Let the component of v along x direction is vx and along y direction is vy. माना बिंदु P पर इलेक्ट्रॉन का वेग v है, यह x दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। इस वेग v का x दिशा में घटक माना vx तथा y दिशा में घटक माना vy है। सो vx इज इक्वल टू v cos थीटा। तो आप इस v का इधर कंपोनेंट लोगे तो वो क्या आ जाएगा v cos थीटा, जबकि ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin थीटा। सो vx इज इक्वल टू v cos थीटा एंड vy इक्वल टू v sin थीटा। सो horizontal and vertical velocity at point P will be v cos theta and v sin theta respectively. तो बिंदु P पर वेग के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः v cos थीटा तथा v sin थीटा हैं। नाउ पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q पर हमने वेलोसिटी v डैश, इसको vx डैश और इसको vy डैश माना था। सो vx डैश इक्वल टू vx इक्वल टू v cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है। सो vx डैश इक्वल टू vx इक्वल टू v cos थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो vy डैश इक्वल टू vy प्लस at एंड vy की वैल्यू v sin थीटा एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है। सो माइनस at, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस at होता है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर vy है जिसको हमने v sin थीटा लिख दिया एंड नीचे से ऊपर पार्टिकल जा रहा है इसलिए a को हमने माइनस a ले लिया है। सो vy डैश इक्वल टू v sin थीटा माइनस at। सो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा चेंज होता है जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्षैतिज घटक वही रहता है। इफ कोऑर्डिनेट एट पॉइंट Q be x and y, माना बिंदु Q के निर्देशांक x y हैं, सो x इक्वल टू vx t, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, दूरी बराबर वेग इंटू समय। तो डिस्टेंस x हो गया, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx, टाइम t, सो x इक्वल टू vx t एंड vx की वैल्यू v cos थीटा, सो x इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू t। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस लें, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड यहां पर s का मतलब y, u का मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी vy है। सो vy t प्लस हाफ at स्क्वायर, so y is equal to vy t plus half at square and vy की वैल्यू v sin theta, so y is equal to v sin theta into t plus half at square, so x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। अब यहां से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें तो t इक्वल टू एक्स अपॉन v cos थीटा, और ये जो t की वैल्यू आई है इसको आप यहां पर रख दो, सो y क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू v sin थीटा इंटू t की जगह आ जाएगा x अपॉन v cos थीटा प्लस हाफ a x अपॉन v cos थीटा होल स्क्वायर।
तो यहां पर इस v से v कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो गया, x tan थीटा प्लस हाफ a, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू v साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन वी कॉस थीटा प्लस हाफ a इंटू एक्स अपॉन वी कॉस थीटा होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस v से v कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया tan थीटा इंटू एक्स, और ये क्या हो गया, हाफ a एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो प्लस हाफ a अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर टाइप इक्वेशन। यह y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर प्रकार की समीकरण है। Thus, the locus of electron in uniform electric field will be in general parabolic. अतः समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का बिंदुपथ सामान्यतः या व्यापक रूप में परवलयाकार होगा। Now, time of flight या उड्डयन काल t. It is the time for which the particle remain in air above the horizontal plane from the point of projection. किसी कण को यदि ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह जितने समय तक हवा में रहता है, अर्थात क्षैतिज तल से जितने समय तक वह ऊपर रहता है, वह समय उस कण का उड्डयन काल कहलाता है। तो जैसे हमने इस पॉइंट से एक पार्टिकल को फेंका है, तो पार्टिकल वापस स्टेप से नीचे आएगा, तो जितने टाइम तक ये इस पॉइंट के ऊपर रहता है, अर्थात हवा में रहता है, वह समय उस कण का उड्डयन काल कहलाता है। Since the time taken by particle in moving upward direction is equal to the time taken by the particle in moving downward, so t equal to twice t. चूंकि किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में जाने में लिया गया समय उस कण द्वारा पुनः ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आने में लिए गए समय के बराबर होता है, तथा यदि यह समय स्मॉल t हो तो ऊपर की तरफ जाने में स्मॉल t, नीचे की तरफ आने में वापस इसने स्मॉल t टाइम लिया है, सो कैपिटल T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t। नाउ ये हमारा डायग्राम था। पॉइंट P पर वेग v, क्षैतिज घटक vx एंड ऊर्ध्वाधर घटक vy। So horizontal component of velocity at point P is vx and vertical component of velocity is vy. For ground to maximum height, धरातल से उच्चतम ऊंचाई के लिए vy इक्वल टू v साइन थीटा, vy डैश इक्वल टू 0, ay इक्वल टू माइनस a, क्योंकि कण नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए इसका त्वरण माइनस a हो गया। उच्चतम ऊंचाई पर इसका वेग अर्थात अंतिम वेग 0 होगा, जबकि प्रारंभिक वेग v साइन थीटा है। तो vy इक्वल टू v साइन थीटा, vy डैश इक्वल टू 0 एंड ay इक्वल टू माइनस a, एंड vy डैश इक्वल टू vy प्लस ayt। v इक्वल टू u प्लस at हमने लगाया है, u का मतलब vy, v का मतलब vy डैश एंड ay का मतलब माइनस a। तो जैसे आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो 0 इज इक्वल टू v साइन थीटा माइनस a t, तो 0 इक्वल टू v साइन थीटा माइनस a t, और यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो v साइन थीटा इज इक्वल टू a t, तो t आ जाएगा v साइन थीटा अपॉन a। सो उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होगा, तो इसका डबल कर दो, तो t इक्वल टू ट्वाइस t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन a। तो कण का उड्डयन काल ये है। मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल y मैक्सिमम, कण की उच्चतम ऊंचाई y मैक्सिमम। It is the maximum height to which the particle rises above the point of projection during its flight. किसी कण को
अपने प्रक्षेप बिंदु से ऊपर की ओर फेंकने पर जितने उच्चतम ऊंचाई तक वह पहुंचता है वह कण की उच्चतम ऊंचाई y मैक्सिमम कहलाती है। So Vy equal to V sin theta, Vy dash equal to 0, Ay equal to minus A and H equal to y maximum। तो उच्चतम ऊंचाई हमारी y maximum है। Now V square equal to U square plus twice Ay H, V का मतलब Vy dash, U का मतलब Vy, तो ये क्या हो जाएगा Vy dash square is equal to Vy square plus twice Ay H। अब Vy dash की वैल्यू 0, Vy की वैल्यू V sin थीटा, H की वैल्यू y मैक्सिमम एंड Ay की वैल्यू माइनस A। तो जैसे ये रखोगे ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू V sin थीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस A y मैक्सिमम, और हमको y मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। सो V स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस A y मैक्सिमम, और यहां से y मैक्सिमम क्या आ जाएगा V square sin square theta upon 2a. So this will be the value of y maximum. So y maximum is equal to V square sin square theta upon 2a. तो y maximum की वैल्यू ये मिल जाएगी। Now horizontal range या क्षैतिज परास r. It is the horizontal distance covered by the particle between the point of projection and the point where the particle returns to the ground। यह कण की जिस बिंदु से वह प्रक्षेपित किया जाता है से जिस बिंदु पर वह पुनः जाकर पृथ्वी को टकराता है या धरातल पर जाकर टकराता है के मध्य तय की गई क्षैतिज दूरी है। तो ये वो पॉइंट है जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ये वो पॉइंट है जहां पर वो वापस अर्थ को टच करता है। तो ये जो हमारी क्षैतिज दिशा में तय दूरी है ये हॉरिजॉन्टल कवर डिस्टेंस है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल रेंज r कहा है, या क्षैतिज परास r है। सो r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो r बराबर क्षैतिज वेग इनटू उड्डयन काल, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये क्षैतिज वेग vx है, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल t है। सो r इक्वल टू vx इनटू t, vx इक्वल टू v cos थीटा एंड t इक्वल टू 2v sin थीटा अपॉन a। तो यहां पर रख दो। सो r इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा अपॉन a। ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन a एंड sin थीटा cos थीटा इंटू 2, या 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। सो r इज इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन a। सो यहां पर हमने vx की जगह ये t की जगह ये रख दिया। सो r इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन a एंड 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा। सो दिस विल बी v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन a। सो r इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन a। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये क्षैतिज परास हमारी ये होगी। So here we end our session. In today's session, we have discussed about the motion of electron in a uniform transverse electric field when electron enters in electric field from any direction. So goodbye.